राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी पूजा किस प्रकार से आपको करनी है और इसको किस प्रकार से करने से आपको इसका फल मिलेगा। लक्ष्मी मैया प्रसन्न होगी, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी माँ का ही रूप माना गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप जिस जगह आप तुलसी को रखेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि आप उसको रख लें और उसको हटाएं बाद में, थोड़ी देर बाद हटाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पास आपको पूजा करना है आप एक बार स्थापित कर देंगे तो आपको पूजा करने के बाद आप उसे क्या बोलते हैं, दूसरे दिन आप उसको हटाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पास आपको तुलसी रखना है, जहाँ पास आपको तुलसी का पूजा करना है, तो आप ऐसे जगह पे रखिए कि आपको उसको तुलसी के चारों तरफ परिक्रमा करते बने। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम तुलसी का एक गमला ले लीजिए। आप तुलसी का आप क्या है, कई लोग क्या करते हैं, तुलसी का एक अम, मिट्टी का बना रहता है, उसमें पूजा कर लेते हैं। तो आपको जैसे आपको सही लगे आप वैसी कीजिए। ठीक है, जनरली क्या होता है, उसको एक जगह स्थापित कर देते हैं, इधर उधर हिलाते नहीं हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप, अभी तो टाइम है आपके पास, तो आप एक छोटे से गमले में आप तुलसी को जगा लीजिए। ठीक है, ये शुक्रवार को है इसका तुलसी पूजा। तो आप सर्वप्रथम जहाँ पास आप पूजा करेंगे, तुलसी के जगह पे सबसे पहले तुलसी को स्थापित करने की जगह पे आपको गोबर मिलता है तो वो भी सही है, नहीं मिलता है तो मैं आपको बताई हूँ कि शुद्धिकरण हल्दी से भी किया जाता है। थोड़ा सा पानी का छींटा लें और हल्दी से उसको लेप कर लीजिए। ठीक है, और उसके चारों तरफ जहाँ पास, जैसे आप यहाँ पास एक गमला लिए हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, तो ये गमला है और इधर चारों तरफ आपको गन्ने का मंडप लगाना है, जैसे मंडप लगता है ना, उस टाइप से। और यहाँ पास हमको कृष्ण भगवान का मूर्ति रखना है। अगर कृष्ण भगवान का नहीं है, द्वारकाधीश का है, तो द्वारकाधीश का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कृष्ण भगवान का भी आप मूर्ति रख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास एक छोटा सा कलश बना दीजिए और यहाँ पास गौरी गणपति। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, कृष्ण भगवान की मूर्ति या द्वारकाधीश की मूर्ति। ठीक है, कृष्ण भगवान की मूर्ति जनरली सबके घर में मिल जाएगी, अगर द्वारकाधीश की मूर्ति नहीं है तो। ठीक है, हमको कलश स्थापित करना है, तो कलश में तो अपना ये आम का पत्ता ही होता है। ठीक है, और जो कलश में जो रखेंगे पानी, उसमें थोड़ी सी जो हल्दी आता है ना, खड़ा हल्दी, वो रखना है, सुपारी रखना है, अपना ये चावल रखना है, पीला चावल, और एक सिक्का डालना है। ठीक है, और कलश को एक रोली धागा से बांधना है। ठीक है, और वो कलश कलश में ये सब सामग्री रखने के बाद आम का पत्ता रखना है। आम का पत्ता रखने के बाद ऊपर में एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रखना है, चावल ऊपर एक बड़ा सा दिया रखना है। ठीक है, गौरी गणेश को भी रखना है सामने में। ठीक है, अपने धूप घास फूल अपराजिता का पुष्प, या ये क्या बोलते हैं, जो भी विष्णु भगवान में चढ़ता है वो रख लिए। ठीक है, क्योंकि हमको तुलसी पूजा करना है, तो तुलसी पूजा अपना ये शालिग्राम के साथ होता है। शालिग्राम कौन है, विष्णु भगवान है। ठीक है, अपना सामग्री में अपना नारियल लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है जो माता में जो चढ़ता है। ठीक है, चुनरी अगर आपके पास साड़ी है, आप यदि साड़ी चढ़ाना चाहते हो तो साड़ी चढ़ा के आप उसको खुद ही पहन सकते हो। आपके पास नई साड़ी होगी, चाहे वो कितने की भी हो, आपको यदि इच्छा होगा साड़ी चढ़ाने का तो आप साड़ी चढ़ा के खुद पहन सकते हैं। अगर साड़ी नहीं है तो आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बेसन का घोल, तो बेसन का घोल आपको बनाना है। थोड़ा सा बेसन लेना है एक थाली में, मतलब एक कटोरी में, और उसमें घोल करना है पानी का। उसमें 7 बार हाथा देना है। ये जो मंडप है ना, उस पर 7 बार हाथा देना है। आपको फली चढ़ाना है, मीठा कांदा चढ़ाना है और रक्षा सूत्र का कलावा बांधना है। तो सर्वप्रथम हम जल का छींटा लगाएंगे, भगवान को पे जल का छींटा लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना टीका चंदन करेंगे, फूल पान चढ़ाएंगे और चावल चढ़ाएंगे। ठीक है,
सब चावल और चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे, धूप घास चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना धूप दीप करेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा धूप दीप लगा दिए, फिर अपना पूजा कर लिए, आरती कर लिए, और जो सामग्री है वो चढ़ाने का वो आप चढ़ा दिए, ठीक है। फिर फली चढ़ाना है हमको। फिर उसके बाद जो भगवान का है उसको 7 बार परिक्रमा करना है, ठीक है। ये कृष्ण भगवान और तुलसी माता का 7 बार परिक्रमा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बेसन का घोल है, ये जो अपना ये जो गन्ने का जो रहेगा मंडप, उसमें 7 बार हाथा देना है। और 7 बार हाथा देने के बाद उसमें जो हल्दी कुमकुम रहेगा उसका टीका लगाएंगे, ठीक है। फिर तुलसी महारानी को प्रणाम करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें, आप अपने आंचल को तुलसी पे ना छुआएं। उसका जो जो गमला रहेगा उस पे आप आंचल से प्रणाम कर सकते हैं, तुलसी में नहीं पड़ना चाहिए आपका आंचल। जो गमला रहेगा उस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको 7 बार परिक्रमा भी करना है। फिर आरती गाइए, आरती करने के बाद आप कपूर जलाइए। कपूर में आप जो जो भी रहता है उसका जो मंत्र है उसको बोलिए। फिर तुलसी माता का एक मंत्र है, वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। आप इस प्रकार से आप पूजा कीजिए, ठीक है। देखना क्या बोलते हैं, तुलसी माता वो आपसे बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि इस प्रकार से पूजा करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, देखिएगा आप। और तुलसी माता की इस प्रकार से पूजा कीजिए, ठीक है। राधे राधे।